देखिए, जो भाई दूज का जो त्योहार है, धर्मराज यमराज और माँ यमुना भाई और बहन के प्रेम के लिए वो बनाया जाता है। ये पुस्तक 1600 पेज की है लगभग। उसको 1600 पेज का बनाने के लिए मैंने 20,000 पेजों से ऊपर का अध्ययन किया। अच्छा, ये भी एक बड़ी चुनौती नहीं होगी? कौन सा मंदिर हमें रखना चाहिए, कौन सा हमें छोड़ नहीं, देना हमने चाहिए? छोड़ा कोई नहीं। गोवर्धन की जो परिक्रमा होती है वो मथुरा जिले उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, राजस्थान के भरतपुर जिले में एंटर करती है, फिर वापस मथुरा जिले में खत्म। खत्म हो। धार्मिक यात्रा नहीं है, ये जीवन की भी यात्रा है। इसमें हमें जीवन दर्शन भी मिलेगा। किस तरह से? अब आपने सीतामढ़ी की बात, जी, सीतामढ़ी जो है माता सीता का जन्म स्थान। परशुराम जी थे, उन्होंने तपस्या की, तो वहाँ भी एक मंदिर है। भगवान परशुराम जो है, भद्राचलम, जो कि दक्षिण अयोध्या कहा जाता है, इसके बारे में आपकी पुस्तक में क्या वर्णन देखिए, है? जब ये क्या है? जो भद्राचलम का जो मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर, जिसके लिए आपको 553 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। Oh my God, 553 सीढ़ी। ये मंदिर, ये कहानी, इसके बारे में तो लोगों को जरूर पता होना चाहिए। हेलो एंड वेलकम बैक इन STS। मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता। आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि आज हम एक ही पॉडकास्ट पे बहुत सारे मंदिरों के बारे में जानने वाले हैं, और वो मंदिर जिनके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं है। एंड आज हम जिन मंदिरों के बारे में जानेंगे, उनके बारे में मैं आपको बता दूं, वो ऐसे ही नहीं आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ एक बहुत ही जाने माने, यूँ तो वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन अगर हम कहें तो बहुत ही अच्छे ऑथर हैं आज के टाइम पे, जिन्होंने एक बहुत अच्छी पुस्तक टेम्पल्स टूर लिखी है। और इस पुस्तक में सबसे खास बात क्या है, 5,500 मंदिरों के बारे में आपको एक ही पुस्तक में जानने को मिलता है। बहरहाल इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे वो एक बात की बात है, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम ये जानेंगे कि कितने सारे मंदिर हैं जो छुपे हुए हैं। और स्पेशली क्योंकि दिवाली का समय है, कार्तिक मास चल रहा है, ऐसे में जो आसपास के हमारे त्यौहार हैं, उनसे जुड़े हुए कौन कौन से मंदिर हैं जो हमारे लिए बहुत ख़ास हैं, और अगर आप चाहें तो उन जगह पर आप जाकर उसका आनंद ले सकते हैं। तो जो जैसा कि मैंने कहा कि ये पुस्तक जो जिन्होंने लिखी है, अब मुझे उनका नाम भी बता देना चाहिए, वो हैं बहुत ही जाने माने राजीव अग्रवाल सर जी, जो कि ऑथर हैं, जैसा कि मैंने बताया, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। लेकिन उन्होंने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जल्दी से आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। और जैसा कि हमने आज आपकी किताब को यहाँ पे अनलॉक करने का सोचा है, और 5,500 मंदिरों के बारे में आपने उस किताब में समेटा है, उन मंदिरों को, उन मंदिरों के बारे में जो नॉलेज दी है। हम तो यहाँ की कुछ मिनट है हमारे पास में जो आपसे हम बात करेंगे और नॉलेज लेंगे, बट शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी, कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि भाई एक चलो किताब लिखते हैं और उसमें अपने देश के सारे मंदिरों को समेट लेते हैं। बहुत बहुत नमस्कार आपका, आपकी टीम का और आपके दर्शकों का। मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। एक किताब मैंने बनाई है, उसका नाम है टेम्पल्स टूर। 4 खंडों में वो किताब है। टेम्पल्स टूर ईस्ट इंडिया, टेम्पल्स टूर नॉर्थ इंडिया, टेम्पल्स टूर साउथ इंडिया और टेम्पल्स टूर वेस्ट इंडिया। क्योंकि 4 अलग अलग रीजन है हमारे देश के, तो उस वजह से चूँकि 1600 पेज की पुस्तक है, तो एक पुस्तक बनाने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, तो उसको 4 भागों में हमने उसको विभाजित कर दिया। उसमें 5500 से ऊपर मंदिर हैं, 3700 से ऊपर कलर फोटोग्राफ है। उसमें प्रदेश में शहर, शहर में जिला, जिले में पिन कोड, और पिन कोड में भी अगर ज़्यादा मंदिर हैं तो उनको फिर अल्फ़ाबेटिकली सेग्रीगेट किया गया है। ओके। जहाँ तक इसको क्या प्रेरणा है, तो ये एक देवीय प्रेरणा है, क्योंकि मुझे ऐसा आभास हुआ एक दिन पूजा के समय, जब कोविड लॉकडाउन चल रहा था, अच्छा। कि मुझे मंदिरों पर कुछ लिखना चाहिए। मैंने उसको लिखना शुरू किया, माता पिता ने और परिवार ने मेरा साथ दिया, और ये किताब आपके सामने है, और टेम्पल्स टूर इसका नाम है। इसको लिखने का जो पर्पस है वो ये है कि भाई जो हमारे मंदिर हैं, एक तो मंदिर जो है ऊर्जा और उमंग के बहुत बड़े साधक हैं। हमको ऊर्जा भी मिलती है और मंदिर में आके उमंग भी मिलती है।
दूसरा, हमारे देश की जो धरोहर है, जो विरासत है, जो हमारे पूर्ववर्ती राजाओं ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो हम लोगों को सौंपी है और आने वाली पीढ़ी को वो सौंपना है अब, तो उसके बारे में सबको एक जगह पर जानकारी मिले। क्योंकि जब हम मंदिरों पे कोई लिटरेचर पढ़ने जाते हैं तो हमको चार धाम पे मिलेगा, शक्तिपीठ पे मिलेगा, ज्योतिर्लिंग पे मिलेगा, कुछ प्रमुख तीर्थ स्थलों पे मिलेगा, पर पूरा देश एक पुस्तक में समाया हो। ऐसा तो बहुत ये ही प्रयास विश्व में पहली बार हुआ है। ये मुझे बताया गया है लोगों के द्वारा ओके ठीक कि भाई पूरा देश, जिसमें कि 36 राज्य, 785 जिले, उन जिलों को विस्तार पूर्वक उस किताब में देना। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को ये बता भी दूं कि इस बुक को इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अरे वाह, तो ये आपके सामने है। बिल्कुल, और ये सामने है। और हम आज जो इस पुस्तक के बारे में जानने वाले हैं वो डेफिनेटली बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि कार्तिक का महीना है अभी, जी। और जो कार्तिक मास में त्योहार होते हैं जी। वो किस तरह से किन अलग अलग जगहों पर बड़े ही उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, ये सब भी आपने इस पुस्तक में समेटा है। जी। और आज हम स्पेशली इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर बात करें हम देव दीपावली की, दिवाली तो है ही, गोवर्धन का पूजन है, और देव दीपावली की जैसे कि हमने बात की, तो इन सब का कनेक्शन आपने जब इसमें समेटा और मंदिरों में जाना आपका रहा, या आपने सिर्फ दूर से ही उसका रिसर्च किया, ये शोध कैसे आपने कंप्लीट किया? देखिए, ये जो शोध है, सारे मंदिरों को का भ्रमण करके इस किताब को बनाना तो एक जीवन कम है, क्योंकि हमारा देश बहुत विशाल है। और अरुणाचल प्रदेश से आप शुरू करें तो भुज तक, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो सबका तो संभव नहीं था कि मैं भ्रमण करूं और फिर लिखूं। हमारे देश में जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके इस किताब का सृजन किया गया है। हमारे यहाँ जो जितने हमारे ज़िले हैं उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। उस ऑफिशियल वेबसाइट में टूरिज़्म का सेक्शन है। उस टूरिज़्म के सेक्शन में जो भी वहाँ धार्मिक स्थल हैं, पार्क्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, स्पेशल प्लेसेस हैं, या हमारे जो संग्रहालय हैं, उन सब के बारे में विवरण। तो वहाँ से कुछ डाटा मिला। जो हमारा देश का पर्यटन मंत्रालय है वहाँ से हमें डाटा मिला। जो राज्यों के पर्यटन मंत्रालय हैं उनकी वेबसाइटों से डाटा मिला। कुछ मंदिरों की अपनी वेबसाइट हैं, उनसे डाटा मिला। और जहाँ तक कार्तिक मास का आपने सवाल पूछा मुझसे, कार्तिक मास एक विशेष महत्व रखता है हमारे हिंदू पंचांग, जी बिल्कुल, हिंदू कैलेंडर का वो अष्टम मास है। और इसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं। सबसे पहले करवा चौथ आता है, जो प्रेम का सबसे बड़ा त्यौहार है, जी, क्योंकि पत्नी का पति के प्रति प्रेम और पति का पत्नी के प्रति प्रेम। फिर अहोई अष्टमी, जो संतान के लिए जी रखी माताएं जाती है। जो व्रत रखती हैं। जी, फिर हमारा धनतेरस, जो माँ लक्ष्मी की कृपा से धन की बरसात के लिए, समृद्धता के लिए जो आज मनाया जाता है। छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली। फिर गोवर्धन पूजा, जिसमें अन्नकूट का प्रसाद भी बनाया जाता है, उसका उत्सव मनाया जाता है। फिर हमारी भाई दूज, जो भाई और बहन के लिए मनाया जाता है। फिर हमारा इसमें छठ पूजा। फिर गोपाष्टमी भी इसी में आती है। जी, गुरु नानक जयंती भी इसी में आती है। गंगा स्नान भी इसी में आता है। देव दीपावली भी आती है। जो केरल में जो हमारा सबरीमाला का जो मंदिर है, जो भगवान अयप्पन का जो गार्लैंड फेस्टिवल होता है, वो भी कार्तिक मास में ही मनाया जाता है। तो इतने बड़े त्योहारों की जो श्रृंखला में कार्तिक मास मनाया जाता है, इसके दौरान आते हैं, तो अपने आप में इसका एक विशेष महत्व है, इसका एक विशेष स्थान है। तो अपने आप में जो इतनी सारे ये त्यौहार हैं, ये कई सारे जो मंदिर हैं जो इन त्योहारों से रिलेट करते हैं, तो इन मंदिरों में आपने किस तरह से अनुभव किया है वो थोड़ा सा बताइए। क्योंकि जब आप मंदिरों का संकलन कर रहे थे, और जैसे कि हम बात करें देव दीपावली की, तो वाराणसी में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। वहाँ का कैसा आपने अनुभव महसूस किया? और भाई दूज की हम बात करें तो भाई दूज पर सीधा हम यमुना जी और यमराज जी के मंदिर की ओर रुख कर जाते हैं। तो अनेक मंदिर, अनेक कथाएं, और ख़ास तौर से ये त्यौहार के दिन। देखिए, जो भाई दूज का जो त्यौहार है, जी, वो धर्मराज यमराज जो है और माँ यमुना, भाई और बहन हैं वो दोनों,
उनके भाई और बहन के प्रेम के लिए वो मनाया जाता है। वैसे तो जब हम यमराज जी की बात करते हैं तो लोगों को वैसे डर लगने लगता है बट माँ, चूंकि वो माँ यमुना के भैया हैं, तो माँ यमुना और यमराज जी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना मैया में डुबकी लगाई, यमुना माँ में, और फिर भगवान यमराज जी ने माँ यमुना के घर पर भोजन किया और उन्होंने उनका तिलक किया। उनका एक इकलौता ऐसा मंदिर है विश्व में जो मथुरा में बना हुआ है, जो विश्राम घाट पे है, जिसमें कि माँ यमुना यमराज जी को तिलक कर रही है। 4500 वर्ष से पुराना वो मंदिर है। तो ये भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। ये माना जाता है कि भाई दूज के दिन अगर भाई और बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के यमुना जी में डुबकी लगाते हैं तो उनके संबंधों में और बेहतरी होती है, प्रगाढ़ता आती है। ये भाई दूज की बात हुई। आपने बात की देव दीपावली की। देव दीपावली का जो मुख्य आयोजन है वो बनारस में होता है। कोई ऐसा घाट नहीं है, कोई ऐसा चौराहा नहीं है जिसपे कि दीपक नहीं जलाया जाता हो। इसको मनाने का एक विशेष कारण है। जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया तो देवताओं ने स्वर्ग में दीपक जलाए। इसलिए इसको देव दीपावली कहते हैं, देवताओं की दीपावली कहते हैं। और ये दिवाली के बाद ये दिवाली के बाद कार्तिक पूर्णिमा, ऑलमोस्ट 15 दिन के बाद जब कार्तिक पूर्णिमा होती है उस पर मनाया जाता है। तो उस दिन गंगा स्नान भी होता है। उसका भी एक अलग विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने गंगा जी में स्नान किया उस दिन। अच्छा। इसलिए गंगा स्नान का विशेष महत्व है। और इस पर जो हमारा हापुड़ जिला है उसमें एक बड़ा मेला लगता है जो 7 दिन का मेला होता है। उसमें जगह जगह से दूर दूर से लोग आते हैं। अच्छा। वहाँ पर ठहरते हैं और वहाँ पर गांव गांव से लोग आकर अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट घाट है वो ब्रिज घाट है गढ़मुक्तेश्वर में, और वहाँ अनेक मंदिर हैं, अनेक धर्मशालाएं हैं। इसलिए उनका निर्माण हुआ कि जब मेले लगते हैं तो लोगों में एकता आती है। जब मेले जुटते हैं तो लोगों में प्रगाढ़ता आती है, संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। तो हमारे मंदिर, हमारे ये स्थान संबंधों पर आधारित है, उनमें बेहतरी लाने का काम करते हैं, ऊर्जा और उमंग लाने का काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसा कि आपने रिसर्च किया और जब आपकी शोध चल रही थी, बेसिकली किस तरह का आपका अपना पर्सनल अनुभव रहा जब आप इतने सारे मंदिरों को आपने समेटा होगा। लगभग मुझे ऐसा लगता है कि ढेर सारे पेज होंगे जिनमें से आपको समेट कर इतनी सी किताब, कितना डाटा इकट्ठा हुआ, कितना आप समेट पाए और कैसा अनुभव था उस सबको करने में? देखिए क्या है कि ये पुस्तक 1600 पेज की है लगभग, मतलब 1575 पेज है, 1600 पेज हो जाते हैं जी। इसको 1600 पेज का बनाने के लिए मैंने 20,000 पेजों से ऊपर का अध्ययन किया है। ओके, 20,000 पेज। जैसे मैंने आपको बताया कि भी जिले की वेबसाइट, केंद्र की वेबसाइट, राज्य सरकारों की वेबसाइट, मंदिरों की अपनी वेबसाइट, फिर हमारे सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, तो वहाँ से कई बार ऐसा हुआ कि मुझे एक मंदिर के बारे में सब जगह से डाटा मिला। तो उनमें जो चीज़ें कॉमन थी, कॉमन क्या चीज़ होती है? सबसे पहले होती है कि ये मंदिर किसको समर्पित है, इसका निर्माण कब हुआ, इसकी शैली कैसी है, ये चीज़ें कॉमन हो गई। या इनमें और कौन से कितने गर्भगृह हैं, या इसका कोई विशेष महत्व है, इसमें कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो वो चीज़ें जो कॉमन थी वो उनमें से ली गई उस डाटा में से, और उसको एक जगह कंपाइल किया गया। तो इस तरह से संकलन बना और 1600 पेज के लगभग संकलन पूरा हुआ। क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं उसको रोकना था, क्योंकि देखिए मंदिरों की संख्या सीमित है। क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई चौक चौराहा नहीं है जहाँ मंदिर नहीं है। ऐसा कोई नुक्कड़ नहीं है जहाँ मंदिर नहीं है। तो आप लिखते जाइए तो वो तो आप लिखते ही रहेंगे, जीवन कम है इसके लिए। सही बात है। उसके लिए समेटना और छाटना बहुत ज़रूरी है कि हम बेसिकली किनको रखें। अच्छा, ये भी एक बड़ी चुनौती नहीं होगी कौन सा मंदिर हमें रखना चाहिए, कौन सा हमें छोड़ देना चाहिए? हमने छोड़ा कोई नहीं है। अच्छा। क्योंकि रीज़न क्या है कि छोड़ तो सकते ही नहीं थे हम। जो चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया उसको हम छोड़ तो सकते ही नहीं थे। ऐसा नहीं कि हमने कोई पिक एंड चूज किया है, ऐसा नहीं किया। उसके बारे में टेम्पल सूट में वो मंदिर सब हैं जो ऑफिशियल वेबसाइट पे थे, जो जिले की वेबसाइट पे थे वो सारे हैं। ओके, ठीक है। बेस वो है।
के, मतलब छूटा कोई भी नहीं है। अच्छा, हम जैसे कि अब आगे बढ़ेंगे और जी। दीपावली, देव दीपावली की हमने बात की, जी। इसके साथ ही दिवाली का रामायण और अन्य परंपराओं से जी। जुड़ी हुई है। जी। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी भी जो निर्वाण जी। उनका जी। उत्सव बनता है, जी। वो भी दीपावली से जी। जुड़ा हुआ जी। है। इनका जब आपने शोध किया तो किस तरह का सम्मिलित मिश्रण कहना चाहिए, एक जैसा महसूस किया आपने, या एक अलग अलग व्यवहार रहता है? देखिए, दीपावली का जो दिन है वो बहुत शुभ दिन है। उसको हम सब जानते हैं, हम सब ने रामायण पढ़ी है। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध करके लंका पर विजय पाकर जब वो अयोध्या लौटे तो सब अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। जी। सामान्यतः घरों में जो दीपक जलते हैं वो तेल के जलते हैं, पर दीपावली के दिन विशेष रूप से घी के भी दिए घी के दीपक। वैसे मैं आपको बताऊं, कार्तिक मास में दीपदान का अपना एक महत्व है। अच्छा, ओके। उसको जो दीपदान है वो त्योहारों का सीजन है, रोशनी का त्योहार है। और चूंकि वो एक बहुत शुभ दिन था, क्योंकि भगवान राम आए थे अयोध्या और वहाँ के निवासियों ने उसको प्रसन्नता पूर्वक घी के दीपक जलाए। आज भी हम देखते हैं, जब से जो श्री राम का जो नया मंदिर बना है, जिसका पुनर्निर्माण हुआ है, उस निर्माण के बाद वहाँ पर भी असंख्य दीपक जलाए जाते हैं उन 5 दिनों के त्योहारों पर। जी। ठीक है। उसी दिन, चूंकि वो एक बहुत शुभ दिन था, तो भगवान महावीर स्वामी जो हमारे जैन समाज के जो हमारे तीर्थंकर हैं, जैन तीर्थंकर हैं, जिनका सबसे ज़्यादा महत्व आता है, सबसे ज़्यादा पढ़ने को मिलता है जिनके बारे में, उन्होंने उस दिन पावापुरी जो हमारे बिहार में है उसमें उन्होंने वहाँ पर अपना निर्माण किया। ठीक है। जी। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा जल मंदिर बना हुआ है पावापुरी में। अच्छा। जो हमारे टेम्पल टूर का जो ईस्ट इंडिया का जो पार्ट है उसमें, चूंकि पावापुरी नालंदा जिले में आती है, बिहार में पड़ती है, तो टेम्पल टूर ईस्ट इंडिया में उसका पूरा विवरण दिया गया है। तो वो एक शुभ दिन होते हुए भगवान महावीर ने वो दिन चुना अपने निर्माण के लिए। अच्छा, जैसे कि क्योंकि उत्सवों की बात हो रही, दिवाली की बात हो रही है, दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा आती है, तो गोवर्धन पूजा, नागनथैया, वाराणसी, जैसे कि आपकी पुस्तक में वर्णित है, देव दीपावली की जैसे कि हम बात कर चुके हैं, तो इनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व क्या है, किस तरह का आपने इसको महसूस देखिए, किया? जो गोवर्धन पर्वत है उसकी एक परिक्रमा होती है। हमारे उत्तर प्रदेश का जो मथुरा जिला है उसका जो उसमें एक ब्रिज क्षेत्र है। वैसे ब्रिज क्षेत्र बहुत बड़ा है, 84 कोस की उसकी परिक्रमा होती है। वो हमारे हरियाणा में तक में होडल तक में जाती है। गोवर्धन की जो परिक्रमा होती है वो मथुरा जिले उत्तर प्रदेश से शुरू होती है, राजस्थान के भरतपुर जिले में एंटर करती है, फिर वापस मथुरा जिले में खत्म होती है। उस वो जो पर्वत है, वो जो परिक्रमा होती है, जो गोवर्धन की जो पूजा होती है, वो इसलिए होती है कि जब द्वापर युग में इंद्रदेव ने क्रोधित होकर ब्रिज क्षेत्र में बहुत अधिक मूसलाधार वर्षा की, तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रिजवासियों को बचाने के लिए पूरे गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक उठा के रखा। और जब 7 दिन तक उन्होंने उठा के रखा तो सारे गोपियाँ, जो मवेशी, पशु जितने भी थे, जब सारे ब्रिजवासी उसमें सुरक्षित हो गए, तो जब उन्होंने 7 दिन के बाद उसको रखा, तब उन्होंने गोवर्धन पूजा, गोवर्धन की परिक्रमा, अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। इसमें गोवर्धन की जो परिक्रमा है 21 किलोमीटर की होती है और ये मुखारबिंद से शुरू होती है। और एक विशेष बात तो मैं आपको और बताता हूँ, आपको और आपके दर्शकों को, कि यही एक ऐसी चीज परिक्रमा है जो मुखारबिंद से शुरू होती है और मुखारबिंद पे खत्म होती है। राइट। अन्यथा कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत यात्रा की कहीं से होती है और खत्म कहीं पे होती और है। जाकर होती है। राइट। तो जब हम इस परिक्रमा में शुरू करते हैं तो इस परिक्रमा का कण कण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से आनंदित है। आपको ब्रिज की भावना जगह जगह पर मिलेगी। ये केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, ये जीवन की भी यात्रा है, जिसमें हमें जीवन दर्शन भी मिलेगा। किस तरह से?
अब जैसे हम इसमें जब यात्रा शुरू करते हैं तो मैं आपको कुछ प्रमुख स्थल बता रहा हूँ, बाकी तो जगह मैंने जैसे बताया, कण कण में वहाँ जी, पे भगवान श्री कृष्ण और जी, राधा रानी है। जी, जी, अब जैसे इसमें एक रत्न सिंहासन है जहाँ की राधा रानी सिंहासन पर विराजती थी, ओके, वो एक प्रमुख जगह है। अच्छा, श्याम कुटी आती है जहाँ की श्री श्याम सुंदर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को श्री श्याम सुंदर भी कहा जाता है, तो वो श्याम रंग के वस्त्र पहनकर, श्याम रंग के आभूषण पहनकर जब निकुंज में जाया करते थे तो गोपियां ने उनको नहीं पहचाना, तो वो भी एक श्याम कुटी का एक अलग वर्णन आता है। अच्छा, कुसुम सरोवर आता है जहाँ पे कि राधा रानी जो है वो पुष्प चुना करती थी। फिर उसमें आपका मानसी गंगा आती है जिसमें कि मानसी गंगा जो है श्री कृष्ण जी ने उनको प्रकट किया। फिर इसमें गोवर्धन गांव आता है अच्छा, जहाँ पर कि बहुत सारे संतों की कुटिया है। और मैं आपको बताऊँ, द्वापर युग में छत्रियों का बड़ा उपयोग होता था। छत्रियाँ मतलब लोग बनाया करते थे, जो ब्रिजवासी थे, अच्छा, उन छत्रियों की जो स्थापत्य कला थी हाँ, वो अपने आप में एक आध्यात्मिक उदाहरण है उन अच्छा, चीज़ों को देखने का। अच्छा, फिर वहाँ पर पुष्टि का लोटा आता है। पुष्टि का लोटा बोलते हैं पर्वत की पूछ, अच्छा, जहाँ जो कि ब्रह्मा जी की तपस्थली भी है। अच्छा, और सबसे अंत में आता है गोविंद कुंड, जो जैसे मैंने आपको बताया, इंद्र के क्रोध को शांत करके जब भगवान श्री कृष्ण ने स्नान किया तब वो गोविंद कुंड में स्नान किया। तो ये जो यात्रा है, जो परिक्रमा की जो पूरी यात्रा है, ये ब्रिज को अनुभव करने की यात्रा, ये सारे परिक्रमा के हिस्से हैं। अच्छा, मैंने आपको कुछ ही जगह बताई है ये, हाँ, वहाँ तो पग पग पर मंदिर है, पग पग पर स्थान है, जो अलग अलग कहानी कहते हैं, अलग अलग बातें उस समय की चीज़ों को बताते हैं वो लोग। ये तो मैंने आपको बहुत ही कुछ कुछ चीज़ें बताई हैं। अब जो आपका जो नाग नथैया वाला जो फेस्टिवल है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में शुरू किया। अब आप देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो वर्णन आता है वो प्रभु श्री राम के साथ आता है, पर उन्होंने 16वीं शताब्दी में नाग नथिया फेस्टिवल शुरू किया, जो तुलसी घाट पर वाराणसी में मनाया जाता मनाया है। जाता है, इसमें जिस तरह से गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी ने उठाया, हाँ, जो वो पूरी लीला उन्होंने करी, हाँ, उसी लीला का प्रारूप वहाँ पर दर्शाया जाता है अच्छा, उसी दिन, गोवर्धन पूजा वाले दिन। और मैं आपको बताऊं कि काशी नरेश अपनी शाही नौका में बैठकर हर वर्ष उसको देखने आते हैं। क्या बात है, अच्छा, कदम्ब वृक्ष के ऊपर वो लीला रची जाती है वहाँ पर हर वर्ष। 16वीं शताब्दी से वो चल रही है, कंटिन्यू है आज भी, कंटिन्यू है। आज भी काशी नरेश आते हैं अपनी नौका पर, उनकी शाही नौका है, उस पर वो आते हैं, पूरी लीला देखते हैं, उसके बाद वो जाते हैं। बड़ा अद्भुत नज़ारा होता बड़ा अद्भुत होगा उस नज़ारा है वक्त वो। तो ये जी, सब बिल्कुल। देखने के लिए। और क्योंकि आपने ये अनुभव समेटा है और जी, अपनी पुस्तक में भी इसका जी वर्णन किया बिल्कुल। होगा, आपको तो एक टेम्पल बड़ा टूर ही का जो हाँ, नॉर्थ बड़ा इंडिया का आनंद जो पार्ट है, आएगा जी, उसमें आपको, चूंकि नॉर्थ यूपी जो है वो नॉर्थ इंडिया में आ रहा है हमारा, तो इसलिए आपको उसके अंदर पूरा उसका वर्णन मिलेगा। अच्छा, साथ ही जैसे गोवर्धन परिक्रमा में 56 भोग का जी, वर्णन भी आपकी किताब जी, में किया जी, गया है। जी, जी। क्या कोई ऐसा प्रसंग है जो श्रोताओं के लिए बड़ा खास है? देखिए, 56 भोग का जो भोग है वो भगवान ठाकुर जी को लगाया जाता है। हम जब ठाकुर जी को, भगवान को कोई भोग लगाने की बात करते हैं तो हम सिर्फ मिष्ठान की बात करते हैं, पर ये एक ऐसा, ये 56 भोग का जो भोग लगाया जाता है, इसमें फलाहार से लेके, नमकीन से लेके, ड्राई फ्रूट से लेके, मिष्ठान तक का भोग भगवान को 56 अलग अलग तरह के व्यंजनों का लगाया जाता है। अच्छा, तो ये अलग अलग दिनों में जब फेस्टिवल्स होते हैं उनमें लगाया जाता है, बट गोवर्धन पूजा वाले दिन स्पेशली लगाया जाता है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में दाऊ जी का मंदिर है, साइकिल मार्केट चांदनी चौक में, वहाँ पर भी आप उसका अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, जयपुर में जो सिटी पैलेस में जो मंदिर है, आप उसमें उसका अनुभव कर सकते हैं। जहाँ भी भगवान की, ठाकुर जी की गद्दियाँ हैं, 7 गद्दियाँ ठाकुर जी की हैं, हर गद्दी पर आप उसको महसूस कर सकते हैं, अच्छा, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। और ये अपने आप में बड़ा उत्तम ये सा अपने है आप ना, में, ये मतलब अपने आप में प्रसाद आनंददायक सब, है। हर किसी को लगता होगा कि बस हमें भी थोड़ा सा प्रसाद सबको मिल जाए, मिलता है, 56 भोग में से थोड़ा भगवान सा का हमें प्रसाद मिल जाए। सबको मिलता है। आनंद ही आनंद की आनंद प्राप्ति ही है। आनंद। साथ ही भाई दूज में जैसे कि यम की हम बात कर चुके हैं, यमुना जी की हमारे बारे जी, में आप जी, बात कर चुके हैं। अब गंगा स्नान के बाद अगर हम रामायण से जुड़े हुए अद्भुत स्थलों की अगर हम आपसे बात करें और जानना चाहें, जी। तो जैसे कि आपने अपने पुस्तक में भी एक सर्किट पूरा उत्तर से दक्षिण की यात्रा की अगर हम जी, बात करें, जी, तो इसमें सबसे पहले सीतामढ़ी आपने मेंशन किया है अपनी पुस्तक में, माता सीता का जन्म स्थान। इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपकी शोध में आपने क्या पाया? देखिए, रामायण सर्किट का जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि जो राम वन गमन का जो क्षेत्र, जब राम, भगवान श्री राम को वनवास हुआ, तो अयोध्या से चित्रकूट, चित्रकूट से नासिक और नासिक से रामेश्वरम,
वो एक रामायण सर्किट है। हम्म, पर नहीं, हम्म, इससे पहले का भी एक रामायण सर्किट है। अच्छा। जब महर्षि विश्वामित्र, हाँ। जब मुनि वशिष्ठ के आश्रम से भगवान श्री राम और चारों भाइयों की जब दीक्षा पूरी हो गई, हम्म, तब महर्षि विश्वामित्र महाराज दशरथ जी के पास आए और उन्होंने कहा कि मुझे राम और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए अपने साथ ले जाना हाँ, है, हाँ, क्योंकि राइट। मुझे राक्षसों का नाश करना है। हम्म, तब जो उन्होंने अयोध्या से जनकपुर की जो यात्रा की, हम्म, वो भी एक अलग पार्ट है रामायण सर्किट का। ओके, तो उसमें उस दौरान भी जो जो मंदिर बने जो जो हैं। मंदिर, जो ओ, मंदिरों को पर जगह गए, जी, वो उसका एक अलग वर्णन है। जी, जी, अब जी, आपने सीतामढ़ी की बात की। जी, सीतामढ़ी जो है माता सीता का जन्म स्थान है। जी, जब महाराज जनक ने, जो राजा विधेय के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने एक पुत्री यशस्वी यज्ञ किया। हम्म, उस यज्ञ में उन्होंने हल चलाया। हम्म, एक खेत में जब उन्होंने हल चलाया तो सोने के घड़े में माता सीता मिली उनको। हम्म, उस स्थान पर माँ जानकी का मंदिर बना, अच्छा, पुनौरा धाम उसको हम बोलते हैं। ओके, और वहाँ पर और अलग अलग जगह के भी मंदिर बने। पंथ पाकर वहाँ बना, हाँ, सीता कुंड वहाँ बना, जानकी मंदिर, पुनौरा धाम, हलेश्वर स्थान भी वहाँ बना, क्योंकि उस यज्ञ के दौरान हाँ, महाराजा जनक ने अपने हाथों से भगवान शिव के एक मंदिर को बनाया और उसका नाम दिया उसको हलेश्वर। हरीश्वर, ओके, तो वो जो उसका एक विशेष महत्व है, माँ सीता की वो जन्मस्थली है। और मैं आपको बताऊं, भारत सरकार ने स्वदेश योजना के तहत सीतामढ़ी के पुनरुद्धार का कार्य शुरू किया है। तो रामायण सर्किट में ऐसे कई जगह हैं जिनका उद्धार, अब पुनरुद्धार उनका होने जा रहा है स्वदेश योजना के तहत। ओके। तो जैसे कि आपने हलेश्वर स्थान के बारे में बताया, इसके अलावा पुनौरा धाम के बारे में जी। बताया, पंथ पंकर और सीता कुंड, इन चारों में से कौन सा स्थल आपको सबसे ज्यादा रहस्यमय लगा और क्यों? नहीं, देखिए, रहस्य में तो पुनौरा धाम ही है, जब माँ जानकी का है, जो क्योंकि उनको खेत में से हल जोतते वक्त उनको उनकी प्राप्ति हुई, पुत्री की जी, प्राप्ति हुई। जी, तो वो तो एक आप समझिए कि विधि का एक योग था कि माता सीता को वहां से उनकी उत्पत्ति हुई। बिल्कुल, तो इसलिए कोई उसमें रहस्यमय वाली बात नहीं है, कोई भी मानता अच्छा। उसको मैं। वो तो एक आप समझिए कि भाई ईश्वर ने पहले ही निश्चित कर रखा था कि इस तरह से किया जाना है। तो बस वैसा ही वैसा ही प्रक्रिया हुआ, हुई। प्रकृति हुआ, वैसा ही हुआ। अच्छा, आगे बढ़े और अहिल्या माता के स्थान की अगर बात करें, जहाँ श्री राम ने उनको स्पर्श किया और वह पत्थर से वापस अपनी जी, अवस्था में आ गई, गई, हाँ अपने जी। रूप में आ गई। तो वहाँ भी एक मंदिर है, वह भी हाँ एक जी। स्थान आपकी। देखिए, मैं बताऊँ आपको, वो भी रामायण सर्किट जो जी। महर्षि विश्वामित्र ने जो हाँ, शुरू किया, वो उसका वो ही उस एक पार्ट सर्किट का है, हिस्सा वो है। उसी का हिस्सा है वो, जी, रामायण सर्किट का। हाँ, वो दरभंगा जिले में अभी पड़ता है, बिहार में। अच्छा, टेम्पल टूर जो ईस्ट इंडिया का मेरा पार्ट है, उसमें उसकी आपको जानकारी पूरी मिलेगी। हमारे यहाँ गौतम ऋषि हुए, हम्म, उनकी पत्नी धर्मपत्नी थी माता अहिल्या। हम्म, तो गौतम ऋषि जी को एक बार ऐसा आभास हुआ कि माता अहिल्या से कोई गलती हो गई। तो चूंकि हमने पढ़ा है कि ऋषियों को बहुत जल्दी क्रोध आता था, बहुत जल्दी शांत भी हो जाता था। उस क्रोधवश में उन्होंने उनको शराब देकर उनको शिला में तब्दील कर दिया, पत्थर की ठीक है। शिला बना दिया उनको। और जब उनको एहसास हुआ कि भी ऐसा हो गया है, तो उन्होंने उसका एक उपाय बताया कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण आएंगे तो उनके पैर से, उनके पग से आपका उद्धार हो होगा। जाएगा। तो महर्षि विश्वामित्र जब जनकपुर जा रहे थे, तो विशेषकर वो उनको वहाँ लेके गए और भगवान श्री राम के पग से उनका उद्धार हुआ और वो अपने श्री धाम में चली गई। तो आज भी वहाँ वो मंदिर वहाँ बहुत स्थापित बड़ा है। मंदिर है। 16वीं शताब्दी में महाराजा छत्र सिंह और महाराजा उस मंदिर रुद्र के सिंह, अंदर क्या चीज है, क्या क्या बना हुआ है? माता अहिल्या की मूर्ति है, राम जी माता अहिल्या की मूर्ति? मूर्ति है। उनके उद्धार की भी वहाँ पे चित्र हैं, अच्छा। उकेरे गए हैं। अच्छा, और 16वीं शताब्दी में महाराजा छत्र सिंह और महाराजा रुद्र सिंह के द्वारा उसका पुनर्निर्माण किया गया है। अच्छा, अच्छा, और बहुत सुंदर वो स्थान है। अच्छा। जैसे कि हम आगे बढ़े और उड़ीसा की तरफ रुख करते जी, हैं, यहाँ जी। पर महेंद्रगिरी पर्वत के बारे में जी, कहा गया, जी, वो भी जी। रामायण का ही हिस्सा है, राइट? हाँ, वहाँ पर जैसे कि हम सुनते हैं कि जो परशुराम जी थे उन्होंने तपस्या की, तो वहाँ भी एक मंदिर है, वहाँ भी कुछ मैं बना हुआ बताऊँ स्थान। आपको, भगवान परशुराम जो हैं, भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं। हाँ, भगवान श्री राम भी विष्णु के अवतार हाँ, हैं। तो भगवान परशुराम
ने महाराजा जनक को हाँ, एक शिव जी का धनुष दिया था। जी। और महाराजा जनक ने एक बार ये पाया कि माता सीता उसको बड़े आराम से उठा सकती है। वो उठा के उन्होंने देखा तो वो उठा रही थी। तो उन्होंने वो प्रतिज्ञा ली कि जो भी शूरवीर इस पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, तो उसी से माता सीता का विवाह हो। जब भगवान श्री राम ने राजा जनक के दरबार में उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और प्रत्यंचा चढ़ाते वक्त वो शिव धनुष टूट गया। शिव धनुष तोड़ने की नहीं थी, प्रत्यंचा चढ़ाने की चढ़ाने की प्रतिज्ञा बात थी, थी, जी। पर चढ़ाते वक्त वो टूट गया। जब हाँ। वो तो भगवान परशुराम को ये आभास हो गया कि मेरा शिव धनुष किसी ने तोड़ दिया है। तो उस समय वो महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। जी। महेंद्र पर्वत से, चूंकि उनके पास मन की गति से आने जाने की शक्ति थी, तब वहाँ से वो तुरंत राजा जनक के दरबार में आए। और जब उन्होंने पाया भगवान राम के, उन्होंने असली रूप को देखा, तब उन्होंने उनसे आने जाने की शक्ति को विहीन ना करने की प्रार्थना की। तब वो वापस महेंद्रगिरी पर्वत पर गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपने बाकी जीवन की तपस्या की। अच्छा। एक विशेष बात यहाँ पर ये आती है कि चूंकि महेंद्र पर्वत जो है, वैसे तो रामायण सर्किट का में नहीं आता चूंकि वो बाहर है, पर अच्छा। उसका चूंकि रामायण में जिक्र आता है। पर वहाँ पर महाभारत सर्किट में पांडवों ने जब अज्ञातवास किया तो वहाँ पर उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया। अच्छा, ओके। तो वो जो आज- रामायण से भी जुड़ा हुआ है, महाभारत महाभारत से भी जो आज connected है। उड़ीसा के गजपति जिले में आता है। अच्छा। मेरा जो टेम्पल्स टूर का जो ईस्ट इंडिया वाला पार्ट है, हाँ। उसमें आपको उसका पूरा विवरण पढ़ने को मिलेगा। अब चूंकि पुस्तक को आप जब लिख रहे थे तो किस तरह की चुनौतियां रही आपके सामने जो आपको लगा कि ये बड़ा कठिन है? अब क्या कभी ऐसा लगा कि अब रुक जाऊं, नहीं हो पाएगा शायद? नहीं, देखिए, आप जब किसी के बहुत अच्छे कार्य को करने के लिए देवी प्रेरणा से जाते हैं, हाँ। तो आपको कभी ना कभी तो जरूर आभास होता है। क्योंकि हुआ क्या, मैं बताऊं आपको कि इस किताब के ऊपर काम शुरू किया था मैंने 4 घंटे, और वो एक बार ऐसी लगन लगी कि वो 20 घंटे पे चला गया। ओके। और कुछ समय ऐसा भी आया कि मैं केवल 1 घंटे करा मैंने। तो चुनौतीपूर्ण तो ऐसा सच मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, क्योंकि ये देवी प्रेरणा थी। चुनौतीपूर्ण तो नहीं लगा, बट हाँ, कई बार ऐसा महसूस होता है कि भाई इतना बड़ा काम है, ये कैसे पूर्ण होगा। उस समय मेरे पूरे परिवार ने मेरा हौसला नहीं टूटने दिया। उन्होंने मुझे हमेशा यही कहा कि ये ईश्वर के द्वारा दिया गया कार्य है, तुम्हें ही को ईश्वर ने चुना है, तुम्हें ही ये कार्य पूर्ण करना है। सारे परिवार ने मिलकर मुझे इस कार्य को मेरे से पूर्ण करवा लिया। बिल्कुल, और निश्चित ही आज क्योंकि वो किताब हम सबके सामने है, जी, और जी। आज आप आपके सामने बैठकर मैं भी उस जी। किताब के जरिए बहुत सारे मंदिरों के जी, बारे में जी, डिटेल में जी, समझ जी, पा रही हूँ। जी, जी। डेफिनेटली उसको पढ़ूंगी तो और ज़्यादा अच्छे और से ज़्यादा, समझ आएगा। जी। लेकिन चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं जी, वन बाय वन, जी, तो अब जी। हम तेलंगाना की तरफ रुख करते हैं। जी। वहाँ पर भद्राचलम, जो कि दक्षिण अयोध्या कहा जाता है, जी। इसके बारे में आपकी पुस्तक में क्या वर्णन देखिए, है जब और ये क्या है? जो भद्राचलम का जो मंदिर है, वो राम वन गमन का एक पार्ट है। राम वन गमन के दौरान जब प्रभु श्री राम, सीता मैया और श्री लक्ष्मण जी जब गए, तो भद्र नामक एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई, जिसके नाम पर भद्राचलम का ये मंदिर बना है। ये श्री माता सीता, श्री राम और श्री लक्ष्मण जी को समर्पित ये मंदिर है। अच्छा। और ये पूर्णतः साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है। ओके। गोदावरी के नज़दीक है और गोदावरी के दिव्य क्षेत्रों में से एक है। ओके। यहाँ पर श्री जटायु जी का भी जिक्र आता है इस मंदिर पे, अच्छा। क्योंकि उन्होंने श्री जटायु जी से यहीं पर उनकी भेंट हुई। और इस मंदिर में जब श्री माता सीता और श्री राम जी का जब विवाह होता है, उसका उत्सव यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। वाह। और इसमें जो रोशनी की जाती है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक तस्वीरें बनाई जाती हैं जो अपने आप में एक अलग दिव्यता का अनुभव कराती हैं। अब इसे इसलिए दक्षिण का अयोध्या माना जाता है
कि जिसने यहाँ पर भगवान श्री राम, सीता मैया और लखन लाल के दर्शन कर लिए, अगर वो अयोध्या नहीं भी गया तो उसकी पूर्ति यहाँ हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी है। तो इसलिए इसको इस तरह दक्षिण का अयोध्या कहा जाता अगर हम आगे बढ़ें कर्नाटक की तरफ, जी। ओके, रुक करते हैं। यहाँ पर हम्पी पंपा देवी तीर्थ, जिसे किष्किंधा और अजनाद्री हिल, जहाँ जी, जन्म जी, स्थली जी। कहा जाता है हनुमान जी की, राइट? जी। तो वहाँ किस तरह की कहानी, और ये कैसे आपने, मतलब उसको कैसे आपने देखिए, स्थापित हम्पी जो किया? है बहुत पुराने क्षेत्रों में से एक है। ये पंपा तीर्थ का एक पार्ट है। पंपा तीर्थ में ही देखिए, जब हम 5 सरोवर की बात करते हैं तो पंपा सरोवर भी उनमें से एक है। ओके। वहाँ पर जो हमें किष्किंधा का जिक्र मिलता है, जो बाली की जो राजधानी थी किष्किंधा, जो वानर राज, मतलब वानरों का एक क्षेत्र था, उसमें हिल है अंजनाद्रे हिल, ओके। जो श्री हनुमान जी की माता के नाम पर है। अंजना उनकी माता का नाम था, अंजने उनके नाम पर ये हिल है। और इसमें ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि यहीं पर भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। इसमें बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर, जिसके लिए आपको 553 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है। ओह माय गॉड, 553 सीढ़ियाँ। लेकिन हम आपकी किताब के जरिए आसानी से चढ़ जाएंगे नहीं, actually। बट आप जब चढ़ेंगे हाँ तो आपको एक ऐसी दिव्यता की अनुभूति होगी हाँ। जिसको शायद शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। अच्छा। हर आप समझिए पहाड़ है, बट पहाड़ में पूरा वाइट बना हुआ है वो, और बहुत सुंदर बना हुआ है। ओके। तो आपको पूरा एक ऐसी आनंद आपको आता है उसके अंदर के, उसके बारे में शायद मेरे पास शब्द कम है उसके लिए। ओके। तो अब भगवान हनुमान जी की वो जन्मस्थली है। हम्पी अपने आप में दक्षिण वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। आप उसमें उग्र नरसिम्हा जी देख सकते हैं, आप उसमें रथ देख सकते हैं, आप उसमें हजारा राम मंदिर, विरूपाक्षा मंदिर, अलग अलग तरह के मंदिर आप उसमें देखते हैं और आप उसका अनुभव करते हैं। सबके आर्किटेक्चर अलग हैं, ओके। सबका सिस्टम अलग है, पर जब आप वहाँ जाते हैं तो बड़े से बड़े मंदिर, उनके बड़े बड़े गोपुरम, उनके ऊपर बनी हुई आकृतियाँ सब आपको ऐसी दिखती हैं जैसे अभी बनी है और अभी देख रहा हूँ मैं अभी इसको। देखने को मिल रही है, वो मन को भा लेती होंगी। कैसा लगता था कि इतने सारे मंदिर, उनकी जानकारी आप जब पढ़ रहे हो, उसको समेट रहे हो, ये सब कुछ दिमाग में जा रहा है, तो कैसा अनुभव लगता था, कैसी फीलिंग्स आती थी कि मैं किस दिशा में बढ़ रहा हूँ? देखिए, मुझे तो बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, मुझे वाइब्स ऐसी आती थी कि भाई मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ, ये काम एक ऐसा हो रहा है जो ईश्वर मुझसे करा रहे हैं। और इतना मंदिरों के बारे में पढ़ना, ये अपने आप में एक अलौकिक अनुभव है। जी। क्योंकि हम जब मंदिरों की बात करते हैं तो हम 2 4 5 मंदिर से ऊपर बात ही नहीं करते बिल्कुल थे। बिल्कुल। पर ईश्वर ने मुझसे 5500 मंदिर लिखवा दिए हैं। वही कह रहे हैं ना कि कुछ एक मंदिर तो ऐसे हैं कि जब हर जगह हमें पढ़ने मिलते हैं, हम हाँ जी। उसको समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, जान भी लेते हैं, लेकिन इतने सारे मंदिरों को एक साथ पढ़ना, जी, उस पर रिसर्च करना, हाँ उसको समेटना, फिर उसके बारे में लिखना, हाँ जी। तो ये बिल्कुल भी आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, बट मुश्किल भी नहीं था। मुश्किल भी नहीं था, एक साहब कहेंगे कि मुश्किल नहीं था। चलिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जी, लेकिन हम जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जी। वीरपाक्षा मंदिर और हजारा राम मंदिर की वास्तुकला में रामायण के कौन कौन से प्रतीक उभरते नजर आए हैं? देखिए, दोनों ही मंदिरों में प्रतीक बहुत सारे उभरते हैं, और मैंने आपको बताया जैसे आकृतियाँ जो उनकी बनी हुई हैं, उनकी अपनी एक अलग विशेषताएं हैं। देखिए, उन शिल्पकारों ने कितनी मेहनत की होगी, आप ये सोचिए किस भाव से उन्होंने उनका निर्माण किया होगा। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 1500 वर्ष पहले उनके मन में क्या भाव होगा। ना कोई बिजली थी, ना आने जाने का कोई साधन था, ना एक दूसरे से बात करने का कोई साधन था, सिर्फ मंदिर बनाने की ललक थी, एक वो प्रेरणा थी, और बड़े बड़े मंदिर खड़े किए उन्होंने। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें, क्योंकि वो एक ही जगह पर है, हम्पी में ही है दोनों मंदिर, ओके। तो दोनों ही मंदिरों की अपनी एक अलग विशेषता है, उनकी अपनी दोनों की ही वास्तुकला है, दोनों के ही बारे में अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों का एक कॉम्प्लेक्स में होना यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, साथ ही सर आपसे जानना चाहूँगी, जब आप पुस्तक लिख रहे थे तो ऐसी कौन कौन सी कहानी है या मंदिर है जिसे लिखते समय आपको लगा कि ये मंदिर, ये कहानी, इसके बारे में तो लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए? देखिए, मंदिर को तो सारे मंदिरों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पर जो विशेष जानकारी उनको होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी जो परिक्रमाएं होती हैं, हमारी जो यात्राएं होती हैं, उनके बारे में। ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी गोवर्धन की परिक्रमा बताई मैंने,
हमारी ब्रिज में 84 कोस की परिक्रमा होती है, जी हमारी 4 धाम की यात्रा होती है, जी। हमारे देश में घंटागढ़ महादेव की यात्रा होती है, जो उत्तराखंड में होती है, हमारे देश में पंढरपुर की यात्रा होती है, जी सबरीमाला की यात्रा होती है। जी। तो अभी देखिए, कोई ऐसा कोना नहीं है इस देश में जहाँ पे यात्रा नहीं होती। राइट। और उन यात्राओं के बारे में हम कितना जानते हैं, उन परिक्रमाओं के बारे में हम कितना, इन सब यात्राओं का, इन सब परिक्रमाओं का अपना एक पौराणिक महत्व है, बिल्कुल। जिसको हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। इसलिए नहीं जानना चाहिए कि वो किसी धर्म से चालू करती है, इसलिए जानना चाहिए कि उसके पीछे की भावना क्या है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यात्राओं की भावना व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की थी। इन परिक्रमाओं की यात्रा पुराने जो हमारी जो प्राचीन स्थल है उनको जानने की थी। बिल्कुल सही बात। तो वो जो भावना है, उस भावना को समझना जरूरी है। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि जितनी यात्राएं, बल्कि इस पुस्तक में मैं बताऊं, टेम्पल्स टूर की इस पुस्तक में मैंने संतों के विषय में भी लिखा है। अच्छा। केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रखा। गोस्वामी तुलसीदास, संत नामदेव, अक्कलकोट जी महाराज, शंकराचार्य जी महाराज, मैंने सबके बारे में लिखा है। ओके। अब चूंकि क्योंकि आपने उन इतना सबके अपने कुछ अपने मंदिर हैं बड़े बड़े। आपने इतना कुछ लिखा और रिसर्च किया, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आज के डिजिटलाइजेशन के इस टाइम में जब लोग मोबाइल देख रहे हैं, सारी नॉलेज गूगल पे मिल जा रही है, तो वो किताब में क्यों पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे? कभी ऐसा नहीं लगा देखिए मैं डिमोटिवेशन बताऊं टाइप का आपको, कुछ ऐसा देखिए आया? मैं बताऊं आपको, गूगल से पढ़ सकते हैं वो, पर गूगल से वो सिर्फ एक जगह पर एक ही चीज़ पढ़ पाएंगे। इस किताब में आपको उस शहर के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, ओके। उस जिले के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, उस प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसमें आपको प्रदेश का भी एक पेज अलग बनाया गया है, अच्छा। खाली प्रदेश का, कि प्रदेश क्या है, उसकी स्थापना कब हुई, उसकी कैपिटल सिटी क्या है, उसका जो स्टेट एम्बलम क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट फ्लावर क्या है, स्टेट फूड क्या है, कितने एयरपोर्ट है उसके अंदर, ओके। उसके ऊपर भी एक पेज बनाया गया है। तो एक तरह से अगर हम ये जाने कि अगर हमें घूमना है बेसिकली, अगर मंदिरों के बारे में बहुत बारीक जानकारी चाहिए, तो ये किताब सबसे बेस्ट होने वाली है, राइट? सबसे बेस्ट। साथ ही सर, गंगा स्नान और एक जो कार्तिक दीपम की आपने मेंशन किया है अपनी पुस्तक में, वो क्या है? और ये गंगा स्नान, जैसे मैंने आपको बताया कि गंगा स्नान जो है, चूंकि भगवान श्री विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान किया, हाँ, ये आप बता रहे थे, तो उसका एक विशेष महत्व है। इसी दिन गंगा स्नान का पर्व मनाया जाता है। उसी दिन गुरु नानक जयंती भी होती है। अच्छा। और गंगा स्नान के ऊपर बहुत बड़ा मेला गढ़मुक्तेश्वर, जो हमारा हापुड़ जिले में पड़ता है यूपी में, उसमें भरता है। वो 7 दिन का मेला होता है। जो मेरी टेम्पल्स टूर नॉर्थ इंडिया है, उसमें उत्तर प्रदेश का जो हापुड़ जिला है, उस पे उसके बारे में जैसे आपने बताया था हापुड़ जिले में जो ये लगता है ब्रिज मेला, घाट, वहाँ पे ब्रिज बहुत घाट उसका सारा- मेन घाट है। जी 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 जी। जो कार्तिक दीपम का जो महत्व है, कार्तिक का जो मास है, जैसे मैंने आपको बताया, रोशनी का त्यौहार है, पर कार्तिक दीपम एक विशेष महत्व रखता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। अच्छा। क्योंकि जो हमारा तिरुवन्नामलाई, जो तमिलनाडु में है, तिरुवन्नामलाई में एक मंदिर है, अरुणाचलेश्वरी मंदिर, उसकी यात्रा होती है अरुणाचल पर्वत की। अच्छा। बहुत बड़ा भगवान शिव का मंदिर है वो। उसमें अरुणाचल पर्वत के ऊपर कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक बड़ा दीपक घी का जलाया जाता है। अच्छा। और उस दिन वो दीपक जब जलता है तो पूरे शहर में रोशनी की जाती है। और अरुणाचलेश्वर मंदिर में रथ उत्सव मनाया जाता है, इसमें लाखों लोग हिस्सा लेते हैं। अच्छा। और अरुणाचल पर्वत की परिक्रमा करते हैं। तो वो जो परिक्रमा होती है और जो रोशनी का जो त्योहार मनाया जाता है, और हर घर में उस दिन दीपक जलाया जाता है। अच्छा। उसी दिन जो भगवान शिव के जो द्वितीय पुत्र हैं कार्तिकेय, जिनको युद्ध का देवता माना जाता है, उनकी भी उत्पत्ति उसी दिन हुई थी। अच्छा। और भगवान शिव ने जो ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया था, ज्योतिर्लिंग में जो प्रकट हुए थे, वो भी उसी दिन हुए थे। अच्छा। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। गंगा स्नान, कार्तिक दीपम का इसलिए महत्व ज़्यादा है। ओके, तो इसको तो मतलब बहुत भव्यता के साथ बड़ा अद्भुत भव्य- नज़ारा होता हाँ होगा जी, वहाँ हाँ पर जी, देखने बिल्कुल, लायक कि आप जाएं, और क्या हम वही- इसका अनुभव किताब के जरिए पूरा कर पाएंगे? किताब के जरिए भी कर पाएंगे। मैं तो कहूँगा आप जरूर एक बार जाइए अच्छा। और वहाँ जाके खुद आप स्वयं अनुभव कीजिए, फिर हाँ। आपको अनुभव होगा। किताब से तो आपको पूरा विवरण मिल ही जाएगा उसका, जी जी जी। पर उसमें आप पूरा पढ़ सकते हो उसको।
साथ ही जैसे कि आपने इतने सारे मंदिरों के बारे में लिखा, अब जब ये किताब लोग पढ़ते हैं, जब शुरुआत में पढ़ा होगा, तो किस तरह के रिएक्शंस आपको में आए और सबसे स्पेशल रिएक्शंस कौन सा रहा आपका अभी तक का? देखिए, हमारे जो माननीय केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने इस किताब का विमोचन किया था। जी। तो जब उन्होंने उस किताब को देखा, उसको पढ़ा, तो उन्होंने एक 4 शब्द का एक उसको एक नाम दिया। उन्होंने लिखा कि यह एक ज़रूरी किताब है। ओके। तो वो जो उन्होंने शब्द मेरे को दिए हैं, वो इस किताब के लिए सबसे अनमोल शब्द हैं। जितनी जगह भी मैं इस किताब को लेकर गया हूँ, हर ओर से मुझे प्रोत्साहन मिला, सम्मान मिला, और हर व्यक्ति ने, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी भी पद पे रहा हो, उसने यही कहा कि ये असंभव कार्य आपने संभव कैसे किया है। क्योंकि ये लिखना, एक तो ये विषय ऐसा है कि हर आदमी इसमें लिखना नहीं चाहता, आज के समय में तो बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहता, बिल्कुल। पर आपने ये मेहनत की है और ये हिम्मत की है, तो हर आदमी ने इसकी बहुत तारीफ़ की है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे देश के मंदिरों के विषय में इतनी बातें। साथ ही आपसे जानना चाहूँगी कि इतने सारे मंदिरों के बारे में आपने लिखा, अब इसे हम पढ़ेंगे। बेसिकली जो युवा पीढ़ी है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? इन मंदिरों पे या इन स्थानों पर जाकर उसे देखना चाहेंगे, किताब पढ़कर उसे नॉलेज मिलेगी, या कैसा अनुभव उसके जीवन में आएगा? देखिए, ये जो कि पुस्तक है टेम्पल्स टूर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी युवाओं के लिए है। ये उन धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए तो है ही ज़रूरी, जो धार्मिक यात्रा पे जाते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो रिलीजियस टूरिज़्म करते हैं, पर सबसे ज़्यादा ये आने वाली पीढ़ी और जो हमारी वर्तमान की युवा पीढ़ी है और जो शोध करने वाले हमारे छात्र हैं, उनके लिए विशेष उपयोगी है। क्योंकि आपको एक पुस्तक में उसके 4 खंड, टेम्पल्स टूर, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इस टेम्पल्स टूर के माध्यम से वो एक ही जगह पर जान पाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमें क्या विरासत में दिया है। ये मंदिरों का जो खजाना एक पुस्तक में मैंने सौंपा है। बेसिकली मैं तो कहूँगा, अब तो खैर मेरा नाम ही नाम है इसमें, ये ईश्वर ने ही अपने आप कर लिया है, मैंने नहीं किया है। आज अगर मैं सोचूं कि मेरे को 1600 पेज लिखने हैं एक विषय के ऊपर, तो शायद मैं नहीं लिख पाऊंगा। ये ईश्वर ने मुझसे करा लिया है, बस मेरा नाम रह गया उसमें। मैं इसको ऐसा मानता हूँ। पर उनको इसके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़कर उसको आगे और बांटना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। और उन जगहों पे जाना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम किसी भी शहर में जाएं तो केवल 1 या 2 मंदिर देखकर नहीं आए। हम कोशिश करें कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर देख सकते हैं हम ज़रूर जाएं, और हम पाएंगे हर मंदिर एक दूसरे मंदिर से अलग है। जी बिल्कुल। पहला मंदिर देखा, दूसरा शायद पहले वाले से बहुत डिफरेंट होगा। तो इसलिए वो जो विरासत है, समृद्धता है, इस देश की धरोहर है, मैं तो इसको धरोहर के रूप में देखता हूँ। जी बिल्कुल। तो इस धरोहर को जो हम आने वाली पीढ़ी को सौंपेंगे, उनके लिए किताब बहुत उपयोगी है। टेम्पल्स टूर उनको जरूर लेनी चाहिए, जरूर उनको पढ़ना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 2 आह्वान किए थे इस देश की जनता के लिए। सबसे पहला आह्वान था, देखो अपना देश। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो पुस्तक बनाई गई है, ये देखो अपना देश के उस संदेश पर पूर्णतः आधारित है। क्योंकि जब हम अपना देश मंदिरों के माध्यम से देखेंगे तो हमें अपने देश की सही झलक और सही वास्तुकला देखने का मौका मिलेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि चारों दिशाओं के वास्तुकला अलग हैं। कहीं आपको रेड सैंडस्टोन का मंदिर मिलेगा, तो कहीं लकड़ी का मंदिर मिलेगा, तो कहीं आपको गोपुरम का मंदिर मिलेगा, कहीं ऐसे मंदिर मिलेंगे जिसमें लोहे का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया गया है। बिल्कुल सही बात है। एक वो संदेश जो माननीय प्रधानमंत्री ने दिया, इस किताब के ऊपर पूर्णतः चरितार्थ होता है। और वही संदेश लेकर मैं उन आप सभी लोगों का ये आह्वान करता हूँ, खासकर युवा पीढ़ी का, कि इस किताब के माध्यम से हमारे देश के मंदिरों को वो देखें। दूसरा है स्वच्छ भारत अभियान, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से दिया था। स्वच्छ भारत अभियान को भी हमें शब्दशः लागू करना है, हर व्यक्ति को लागू करना है। क्योंकि जब हमारे धार्मिक स्थल स्वच्छ होंगे, निर्मल होंगे,
तो उनकी जो वाइब से और बेहतर आएंगी, बिल्कुल सही। क्योंकि हमारे मंदिर ऊर्जा और उमंग के साधक हैं। जब वो स्वच्छ होंगे, हमारी ओर से कोई गंदगी नहीं होगी। अगर हमें लगता है कोई गंदगी है तो पहले तो हमें स्वयं प्रयास करना चाहिए, वरना मंदिर प्रशासन से कहकर प्रयास कराना चाहिए। सभी मंदिर प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं वो सब चाहते हैं अपनी ओर से पूर्ण व्यवस्थाएं करना, पर उन व्यवस्थाओं को के ऊपर चलना वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करना, व्यक्ति के ऊपर निर्भर निर्भर करता करता है, है। क्योंकि हम जो भी जा रहे हैं हमारी जिम्मेदारी बनती और एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी जी। दर्शकों को, कि हम एक जब धार्मिक यात्रा पे जाते हैं तो हम उसको इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए ना जाएं, उसको जीने के लिए जाएं। और वहाँ पर जो परिधान तय किए गए हैं, उसके जो मानक हैं, उनका भी पूर्ण रूप से पालन करें। उनकी जो मान्यताएं हैं, जो पूजा पद्धति है, उसका भी हम पूर्ण रूप से पालन करें। हम ये ना ताकि सोचें वहाँ की कि मर्यादा हम बनी फैशन रहे। के लिए ना जाएं। जी जी जी। हम मैं तो कहता हूँ कि हम अगर अपने घर के मंदिर में भी खड़े हो रहे हैं तो भी हमें अपने मर्यादा घर की में मर्यादा रहना को पूर्ण करना है। अपने गली के मंदिर में जा रहे हैं तो भी उसको पूर्ण करना है। बिल्कुल सही बात। मैं तो कि बड़े बड़े धार्मिक स्थल जितने भी हमारे हैं, मंदिर जी। तो मंदिर है, चाहे बड़ा हो छोटा, मंदिर को ना जी। बड़ा होता ना छोटा होता है, जी जी जी। पर उसको हमें पूर्णतः लागू करना है। उस परिधान की मान्यताओं को, वहाँ के रीति रिवाजों को भी हमें पूर्णतः मानना चाहिए। मानना चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सर, यहाँ आने के लिए इस पॉडकास्ट पर अपनी ना सिर्फ पुस्तक के बारे में बताना, बल्कि उस पुस्तक के माध्यम से हमने उन जगहों के बारे में जाना जो बहुत ही अनजान हैं, और कुछ हम जानते भी हैं लेकिन फिर भी हम उसको पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं। एंड बेसिकली जब हम आपकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा आनंद आने वाला है। मैं भी इस पुस्तक को पढ़ने वाली हूँ, एंड हमारे दर्शकों से भी कहूँगी कि जैसा कि सर ने बताया कि अमेजोन पर भी वो पुस्तक अवेलेबल है। नहीं, ये पुस्तक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। ओके। ये पुस्तक मैं बता देता हूँ, टेम्पल्स टूर की जो ये पुस्तक है, ये 4 खंडों में दोबारा बता देता हूँ। जी। टेम्पल्स टूर की जो पुस्तक है ये 4 खंडों में है। टेम्पल्स टूर ईस्ट इंडिया, टेम्पल्स टूर नॉर्थ इंडिया, टेम्पल्स टूर साउथ इंडिया और टेम्पल्स टूर वेस्ट इंडिया। ओके। ये चारों खंड जो उसके हैं राजकमल प्रकाशन के कार्यालय में उपलब्ध है। उनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है और फ्लिपकार्ट पे उपलब्ध है। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है इसको लेने में तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम पूरी जानकारी सर की संबंधित देंगे, जाकि आप अगर इस किताब को लेना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है इसको पढ़ना। वेल, यहाँ आने के लिए सर और ये पूरी जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका और आपकी टीम का, आपने इतना समय मुझे दिया और अपनी बात कहने का मौका दिया, ताकि मैं अपनी बात सिर्फ इसी बात से ख़त्म करता हूँ कि यह पुस्तक टेम्पल्स टूर हमारे देश की धरोहर है। इस धरोहर को हमें संजो के भी रखना है और आने वाली पीढ़ी को सौंपना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज की जो पॉडकास्ट है, आपने इसमें देखा, आपने जाना कि किस तरह से सिर्फ मंदिरों को देखना काफ़ी नहीं होता है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके लिए टेम्पल्स टूर की ये जो पुस्तक है, अगर आप इसके जो अलग अलग पार्ट सर ने बताए हैं इसको पढ़ेंगे तो एक अलग नज़रिए से उन जगहों को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। आज का ये पॉडकास्ट जिसमें सर ने बहुत सारे मंदिरों के बारे में बताया और हमें जानकारी भी, जिसमें से कुछ मंदिरों के बारे में शायद हम जानते हैं लेकिन कुछ के बारे में तो मुझे भी नहीं पता था, और जब हमने उनको सुना और जब हम सुनकर उसको महसूस कर पा रहे थे, तो सोचिए जब आप उसे डिटेल में पढ़ेंगे, अपने आंखों के सामने समझेंगे तो कितना अच्छा महसूस होगा। और जैसा कि सर ने कहा कि ना सिर्फ पढ़िए बल्कि उन जगहों पर जाकर उसका आनंद लीजिए, तो एक अलग ही सुंदर अनुभव आपको अपने जीवन में मिलेगा। तो बहरहाल आज का ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त कर रही हूँ, लेकिन ये कैसा लगा है आपको ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कौन कौन से मंदिर आप घूमे हैं और कहाँ कहाँ आपको अभी जाना बाकी है इनमें से, वो भी मुझे बताना। तो अगले पॉडकास्ट में फिर होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।